तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप के दबा दबा कर हिला हिला कर और उबड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डाले, तुम्हारा गोद में डाले। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बोला हालेलुया। भैया परमेश्वर बोलो क्या पास्टर, ये तो हमेशा तुम प्रार्थना तो करता है ना। हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर बोलो, प्रभु के वचन को, इस वचन को मैंने पूरी तरफ से जांच के देखा था, ताकि आपके ध्यान पूरा प्रभु के बलिवेदी की तरफ होना चाहिए। बोला लिया। बच्चे लोग एक एक उधर इधर करते रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं, तो मेरा मैसेज का टाइम शुरुआत हो गया। कोई भी बच्चों लोग उससे बड़े लोग का मैसेज खराब नहीं होना चाहिए। बोला लिया। तो इस जगह में प्रिय परमेश्वर का लोग लूका 6:38 में देव तो दिया करो और हला के दबा के गोद में डाले करके बोले तुमने जिस माप से नापेगे उसी माप से तुम्हें दिया जाएगा। इस जगह में दो विषय के बारे में परमेश्वर बताता है। बोला लिया। देने के बारे में बोले है और दूसरी बात नाप के करके दो बात रखा है। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, परमेश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति देते हैं, आज हम लोग देते हैं, कैसे देते हैं? पैसे के जरिया से देते हैं। गांव में जिसका खेती है वो कैसे देते हैं? खेत में धान पका रहेगा, जिसका खेत में चावल पक गया, जिसका खेत में गेहूं पक गया, वो कटनी कटने के बाद 10वां भाग लेके परमेश्वर के भवन में आते हैं। बोला लिया। तो इस जगह में प्रिय परमेश्वर को लोग, देव तो दिया जाएगा, तुम देगा तो परमेश्वर तुमको देगा। ये वचन पूरा क्लियर तरफ से बताता है, देव तो दिया जाएगा। तो प्रिय परमेश्वर को लोग, देव तो दिया जाएगा, इसके मतलब क्या होता है प्रिय परमेश्वर को लोग? भवन में भी दान भी है, दशमांश भी लिया जाता है। अभी आपके पास से वो जो थैली घूम के आ रहे थे, उसके लिए हम क्या रहते देव, वो क्या होते हैं? दान होते हैं। हालेलुया। हला के दबा के गिरा के तुमने कैसे देते, उसका ऊपर ही उसका डिफरेंट करके उस जगह में लिखा है। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। एक उस जगह में बात परमेश्वर रखा है। हालेलुया। उस जगह में एक बात परमेश्वर रखा है, तुम्हारा नाप कौन सा तरीका है, कौन सा हिसाब का है, तुम्हारा मन कैसे है, तुम्हारा हृदय कैसे है, तुम्हारा सोच कैसे है। परमेश्वर बोलते हैं कि तुम जैसे नापे है वैसा ही तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बोला लिया। परमेश्वर देने के बारे में बताए ले और नापने के बारे में बताए ले। दो तरीका के लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं। परमेश्वर के लोग, कोई देने वाला आता है, कोई नाप के पूरा तरफ से परमेश्वर को देने वाला भी आता है। बोला लिया। ये कहां से शुरुआत होया, ऐसा हमने देखने की जाएगा तो प्रिय परमेश्वर के लोग, मैं देख रहा हूं कि इस वचन को मैं ध्यान से देख रहा तो उत्पत्ति का किताब में से आ रहा है। ये नियम परमेश्वर उत्पत्ति, बाइबल में शुरुआत की किताब होता है उत्पत्ति, उस जगह में से ये बात उधर से लेके आ रहा है। अब पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब 14वां अध्याय में, देखो 18, 19, 20। जेनेसिस 14 में 18, 19, 20। जब शालोम के राजा मेलकीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था। देखिए शालोम के राजा मेलकीसेदेक वो कौन था? परम प्रधान की कौन था? याजक। बोला लिया। याजक का मतलब कौन है?
एक पास्टर है, चीफ पास्टर, बोल लिया। एक कलीसिया की, एक बड़ा कलीसिया में बहुत सारे पास्टर होते हैं। जैसे ईसा मसीह का 12 चेले थे, ऐसा ही यीशु मसीह अकेले नहीं जाएगा। यीशु मसीह कहाँ जाएगा तो उसका पीछे 12 लोग चलते रहेगा, बोला लिया। वैसा आज हमारा कलीसिया में एक ही पास्टर है। कोई दिन के बाद इसी जगह में भी 12 पास्टर हो जाएंगे, बोला लिया। हाँ, 12 पास्टर बोलते 12 कलीसिया भी परमेश्वर दे देगा। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, और पढ़ेंगे एक बार। जब शालेम का राजा मेलकिसेदेक मेलकिसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। ये रोटी और दाखमधु लेके आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, अभी परम प्रधान ईश्वर के ओर से, जो आकाश और पृथ्वी बनाते अधिकारी है, तू धन्य हो, तू धन्य है। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे तेरे वश में कर तब अब्राहम ने उसको सब का दशमांश दिया। उसने वहां से लाया सब वस्तु का दशमांश अब्राहम ने दिया था। बोला लिया, बोला लिया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, ये बड़ा स्टोरी है। ये स्टोरी कैसा है? प्रभु परमेश्वर के लोग सोदोम गोमोरा देश, उस जगह में लोट और उसके परिवार उधर जी रहे थे। सोदोम गोमोरा देश में 5 राजा थे। 5 राजा को भी पकड़ के लेके चले गए। 3 राजा को पकड़ के लेके गया, 2 राजा इधर है। और लोट को भी लेके गया। लोट के साथ उसके परिवार सबको लेके गया। और अब्राहम की इस खबर मालूम पड़ा प्रिय परमेश्वर का लगा। अब्राहम अलग थे, लोट सोदोम गोमोरा थे। अब्राहम अलग देश में थे। अब्राहम को जैसा पता लगा तेरे चाचा का बेटा अब्राहम लोट को क्या कर दिया, पकड़ के विरोधी लोग, द्रोही लोग, इस जग में क्या बोला, तेरे द्रोही लोगों को परमेश्वर तेरा बस कर दिया है। अब्राहम को जैसा पता लगा, उसी वक्त में अब्राहम के साथ उसके साथ भी कुछ लोगों को लेके अब्राहम ने जाकर लोट को किधर पकड़ के छुपा के रखा था, उसकी भी छुड़ा दिया। उस जगह की सोना चांदी हर एक वस्तु, अच्छे महंगा वस्तु सब कुछ लेकर अब्राहम ने उन लोगों को सब नष्ट कर यहोवा ने उसको जीत कर अब्राहम ने घोड़े से आने के समय में मेलकिसेदेक उसका सामने आ रहा है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। ये मेलकिसेदेक प्रिय परमेश्वर के लोग, सोदोम देश के वो राजा था। कौन सा देश के राजा था? सोदोम देश के राजा था। सोदोम अलग है, गोमोरा अलग है। सोदोम देश के राजा मेलकिसेदेक था। वो एक राजा बच गया, 2 राजा बच गया। 3 राजा को छुड़ाकर, राजा को भी छुड़ा दिया आपने, लोट को भी, उसके परिवार को भी छुड़ा के आते। जब इस्राएल के अंदर आने के समय इस घटना उस जगह में हो रहा है। बोला हालेलुया। तब मेलकिसेदेक क्या उनको खबर मालूम पड़ता है कि लोट के बड़ा भाई के बेटा अब्राहम ने उसको छुड़ा दिया। अभी वो लोग आ रहा है। तुरंत उसने परमेश्वर के दास से मेलकिसेदेक, उसने यहोवा के नाम से अब्राहम को आशीष देने के लिए, वो मैं क्या इसको देगा। अच्छे ध्यान से सुनो, अच्छा बाइबल पढ़ा रहेगा तो इसका इंपॉर्टेंट आपको मालूम रहेगा।
वो मेलकिसदेक भी प्रिय परमेश्वर के लोग परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करते हैं, मैं इसको क्या दूंगा, इसको मैं क्या देगा तो इसका मन शांति होएगा, क्योंकि ये मेरे लोगों को वहां से छुटकारा करके लाया है। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, तो उसने परमेश्वर के शरीर और लहू को लेके उसने क्या कर रहे हैं, अब्राहम का सामने लेके जाके उसको दे रहा है। बोला लिया, उसने रोटी और द्राक्ष रस अब्राहम को देता है, पर पुराने नियम में वो खेला जाता है कि वो रोटी नया नियम में प्रभु यीशु का शरीर है, वो द्राक्ष रस है यीशु का लहू है। बोला लिया, पुराने नियम में वो रोटी और द्राक्ष रस नया नियम में परमेश्वर का शरीर और लहू बन जाता है। और बाइबल कहते हैं कि इस शरीर लहू को खाता पीता है, उसको अनंत का जीवन होता है। वो मरेगा तो भी जी उठेगा। इसीलिए प्रभु भोजन के कलीसिया में ना प्रिय परमेश्वर के लोग बराबर आना चाहिए, बराबर भाग लेना चाहिए। मेरे लोग मुझे लेट आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा मेरा कलीसिया भर के दिखना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो पहला आया उसको आशीर्वाद है। बोला लिया, बोला लिया, सही बात है ना। एक पिक्चर के थिएटर में जाएगा, तुमको वापस पिक्चर डाल के देगा क्या? पिक्चर आधा होने के बाद तुम लोग आएंगे, ऐसा नहीं होता प्रिय परमेश्वर। यीशु मसीह आकर चले जाएगा, तुम पीछे आके प्रभु यीशु मेरे लिए दरवाजा खोल, मैं तेरे बच्चे, अभी मैं तेरा लेट हो गए मेरे तेरा देखने का। प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं तुझे नहीं जानता हूं। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, मैं अपने बच्चों लोग मुझसे कोई भी नहीं दो, मेरे कलीसिया के बच्चे लोग आएगा तो मेरे बच्चे लोग है, मैं अपने हक से मैं टाटना देता है। बोला लिया, जो टाटना नहीं देते प्रिय परमेश्वर को बच्चे टेढ़े में नहीं चलते हैं। कैसा भी करेगा, क्या भी करेगा, कुछ ना करेगा। मेरे पिताजी ने कुछ नहीं करेगा। जब अब्राहम में प्रिय परमेश्वर का लोग उसको पता लगा, वो रोटी दाखमद लेके मेलकिसदेक से लेके खाने की शुरुआत होता है, परमेश्वर की आत्मा उसके साथ बात करने लगा। बोला लिया, बोला लिया। तो परमेश्वर की आत्मा बात करने लगा, इस रोटी को खाकर, इस द्राक्ष रस को पीकर, और जो मरता है वो फिर भी जी उठेगा अंत का दिन में। बोला लिया, इस बात तो अब्राहम को पता है। तुरंत उसको आशीष बोलता है कि मैं आशा आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया जीवित परमेश्वर खुदा के नाम से मैं तुझे ब्लेस करता हूं। तुरंत अब्राहम उधर ब्लेस हो रहा है। उसने रोटी द्राक्ष रस से लेके खा लिया, पी लिया, तुरंत उसके ऊपर एक ब्लेस आ रहे। मैं आकाश और पृथ्वी सृष्टि के जीवित परमेश्वर के नाम से मैं तुझे ब्लेस करता हूं। जो यहोवा तेरे विरोधी को तेरे वश से पैर का नीचे कर दिया है, वो यहोवा के नाम से ये रोटी द्राक्ष रस तू खाना पीना। बोला लिया, बोला लिया। ये रोटी, ये द्राक्ष रस से कहां से आया? उत्पत्ति का पहले से जय परमेश्वर के लोग, ये बाइबल लिखने से पहले से लेके ये बात आया है खुदा के बच्चे लोग। मेरे इस वचन को मानता तो कितने तरीका में हमने बांटा होगा, जितना भी तरीका में बांटा उतना भी तरीका सही बात बताए।
अभी भी परमेश्वर की बातें को सही बात ही बताए प्रिय परमेश्वर को, कोई भी फिटिंग करने का इसमें नहीं है। जो परमेश्वर का सच है तो सच को बोलो, सच को अमूल करो। तभी अब्राहम क्या करते हैं, इजराइल के अंदर एक, इजराइल यहूदियों के अंदर एक नियम है प्रिय परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर के दांत मत परमेश्वर के रोटी खाने के बाद उसका नियम कहता है कि तेरे कमाई में दसवांश लेके जाकर देना। बोला भैया, जब वो रोटी दांत में खाने के बाद वो ब्लेस हो जाते हैं, वो ब्लेस से पाकर हम प्रभु के रोटी, प्रभु के दांत के रस में हम लोग भाग लेने के बाद प्रभु यीशु कहता है कि यह तुम्हारा पाप के लिए दिया गया मेरा शरीर है, यीशु कहता है। बोला भैया, जब तुम्हारे दास है, जो तुम्हारा दास है वो मेलकिसदक का जैसे होता है प्रिय परमेश्वर का लोग, वो मेलकिसदक को अब्राहम को लेके दिया। आज तुम्हारा दास है, उसी रोटी उसी द्राक्ष रस को हम तुम लोगों को उठा कर देने वाला है। बोला भैया, तुरंत अब्राहम ने प्रिय परमेश्वर के लोग उस वचन में 20 वचन पढ़ेंगे। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, हाँ, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे तेरे वश में कर तेरे वश करके तब अब्राहम तो सब वस्तुओं का सब वस्तु इसके अंदर एक कमा डाल के रखो प्रिय परमेश्वर, उसको एक ब्लैंकेट करके रखो। सब वस्तु बोले तो प्रिय परमेश्वर के लोग, अब्राहम ने उधर उनको छुड़ाने के समय बहुत सारा उस जगह से वस्तु, अच्छे अच्छे वस्तु को उसने वहां से लूट के लेके आए थे। बोला लिया, इस जगह में ऐसा नहीं, ऐसा बराबर नहीं लिखा है। उसने सोना लाए थे, चांदी लाए थे, हीरे लाए थे, मोती लाए थे, पैसे लाए थे, घोड़े लाए थे, भेड़ बकरी सब लाए थे प्रिय परमेश्वर। वहां पर हमने बहुत कुछ लाया करके बाइबल कहता है, बहुत कुछ लाया था परमेश्वर। अब्राहम को परमेश्वर बहुत बड़ा एक आशीष दिया था कि उस जमाने में वो तुरंत क्या करते हैं, उसमें से 10 निकाल कर मेलकिसदक को दे रहा है। अब ये मेलकिसदक को बोले करके बोले तो प्रिय परमेश्वर के लोग, ये मेलकिसदक के बारे में हमने देखने जाएगा तो वो इब्रानी की किताब में लिखे है, उसका थोड़ा सा देखे में मंत्र थे, फिर वापस में पिछले जाने में जाएंगे। इब्रानी 7 अध्याय में 1 से लेके 11 तक फटाफट पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से। हाँ, मेलकिसदक शालोम का राजा, ये मेलकिसदक शालोम का राजा और परम प्रधान परम परमेश्वर का प्रधान याजक, के कौन था वो? याजक था, सर्वदा याजक बना रहता था। जब इब्राहिम अब्राहम को राजाओं को मारकर लौट जाता था, तो इसी ने उससे भेंट कर उसे आशीष दी। उसने आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया। बोले यीशु मसीह की ये बात किस में लिखे है? नया नियम में लिखे है, लिखा क्या नहीं? और नया नियम में बोलता है कि दसवां देने का नहीं। नए नियम में दसवां देने का नहीं करके कुछ लोग बोल के दसवां देते भी नहीं, और वो मैसेज कट करके बोलते हैं, रॉन्ग मैसेज करके बोलते हैं। तो आगे पढ़िए, सब मालूम पढ़ लो। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धन के राज्य और फिर शालोम अर्थात शांति का राजा है। शालोम और शांति का राजा, जिसका नाम न पिता न माता, इनके लिए कोई पिता नहीं था, माता भी नहीं था, न वंशावली, उनका वंशावली भी नहीं था, जिसके न
दिनों का आदि है हाँ और न जीवन का अंत है, जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप है। परमेश्वर के पुत्र के स्वरूपमान ये याजक बन के आ रहा है। बोला लिया ये मेलकिसेदेक कौन है? परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह का जैसा वो याजक बन के आ रहा है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। आज इसका मतलब तूने, आप सभी लोग अपने कमाई से दसवां लेकर के किसको दे रहे? यीशु को दे रहे। किसको दे रहे? यीशु को दे रहे। अब्राहम ने किसको दिया था? मनुष्य का पुत्र को दर्शा रहा है। कौन? मेलकिसेदेक किसको दर्शा रहा है? यीशु को दर्शा रहा है। और अब्राहम ने सारा कमाई में वो क्या किया? दसवांश किसको दिया? यीशु के पास दिया, मनुष्य के पुत्र के साथ। और पढ़ेंगे हम 5वां वचन को। लेवी की संतान, लेवी की संतान, संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, जो लेवी की संतान में याजक पाते हो, उन्हें आज्ञा मिली है, आगे मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से चाहे हाँ। वे अब्राहम ही के देह से क्यों न जन्मे हो, हाँ। व्यवस्था के अनुसार दसवांश ले। हालेलुया। ये जो अब्राहम ने प्रिय परमेश्वर का कोई लेवी के वंश के नहीं थे। मेलकिसेदेक जो है ना, वो लेवी के वंश के नहीं थे। अब्राहम यहूदी था, पर लेवी नहीं था। देने वाला था। देने वाला लेवी नहीं बन सकता, लेने वाला लेवी होता है। जैसे परमेश्वर के दास, मैं याजक, मुझे लेवी कहला सकते हैं। हालेलुया। मुझे लेवी कहला सकते हैं क्योंकि मैंने परमेश्वर के खुदा, आकाश पृथ्वी सृष्टि के खुदा के नाम से आपको रोटी द्राक्ष रस उठाकर तुम्हारे पास देता है, और उसको खाकर तुमने वो आशीष पाने के बाद क्या करते? वही खुदा के लिए तुमने क्या कर दिया? दसवांश प्रभु के नाम से तुमने दे रहा है। बोला लिया, बोला लिया। और वो व्यक्ति किसको कहला गया है? मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह को कहला गया है। जिस अब्राहम ने चल बाप, तू इधर जा, पीछे जा, एक जाओ उधर, अपने अपने जगह बैठो, बच्चों को सब अपने अपने जगह बैठो। तो प्रिय परमेश्वर को लोग, परमेश्वर जो ये आप मेलकिसेदेक था, वो लेवी नहीं था। उसका कोई माँ बाप भी नहीं था, उसका कोई पत्नी भी नहीं था। बोला लिया। वो नहीं, लेवी नहीं होने के बाद भी अब्राहम ने क्या कर रहे? अपने दसवांश को उठाकर किसको दे रहे? मेलकिसेदेक के हाथ में दे रहे। बोला लिया। बड़ा बाइबल टीचिंग है इसके अंदर। वो जमाने में दसवांश किसको देने का था? लेवी के हाथ में देने का। लेवी कौन है? परमेश्वर के दास, कलीसिया का याजक, पास्टर का हाथ में देना चाहिए। अभी महायाजक बनकर अब्राहम को बोल दिया, जमीन आसमान सृष्टि के परमेश्वर तेरे शत्रु तेरे वंश कर दिए ले। वही परमेश्वर खुदा के नाम से एले तेरे कर और उसका रोटी और उसका दाख रस, तुरंत उसने खाकर वो आशीष पाकर उसका बाद देखो अब्राहम को बच्चा हो जाता है। बोले परमेश्वर के नियम को जब पूरा करते फिर परमेश्वर का आशीर्वाद बनते रहता है। बोला लिया। 6वां अध्याय से लेकर अब्राहम का बात आ रहा है, उसके बाद फिर परमेश्वर के लोग उसको 19वां 20वां अध्याय में उसको जाके बच्चा जन्म हो रहा है। जब बीच में परमेश्वर सिखा रहा है, ये लेवी नहीं होने के बावजूद भी इनको परमेश्वर दसवांश लेके आके दे रहा है। इसमें परमेश्वर खुदा के नाम से उसको ब्लेस कर रहा है। बोला लिया। तो ये कलीसिया में दसवांश आने के बाद क्या करते थे? दसवांश प्रिय परमेश्वर के लोग, ये गरीबों को ये दसवांश किसके लिए उपयोग कर होता था?
गरीबों को दान देने के लिए उपयोग करते थे। ये तो दसवांश तुम लोग दे रहे हो, दसवांश किसके लिए उपयोग करना चाहिए था? पासवान में मैं उसको गरीबों के लिए, मतलब बहुत गरीब लोग के लिए, जो कोई विधवा हो सकता है, जिसी का बाल बच्चे है पर उसका देखभाल कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, अनाथ बच्चे लोग को, अनाथ परिवार को मैं उसको देना चाहिए था। बोला लिया, बोला लिया। ऐसे आजकल कलीसिया में ऐसे दसवांश को उपयोग करते, जो दसवांश प्रभु के कलीसिया में आते हैं वो सब प्रभु के भंडार में, इसीलिए तो वचन वो तुम्हारा की वचन में निकलेगी परमेश्वर के लिए दसवां लेके आकर दो, क्योंकि उसके भवन में भोजन वस्तु रहना चाहिए। वो क्योंकि भोजन वस्तु किसको खिलाना चाहिए? गरीबों के लिए खिलाना चाहिए, वो लोग खाना चाहिए, और जो दिया था उसको आशीष मिलना चाहिए। बोला लिया। हमने पढ़ेंगे नीति वचन में 19वां अध्याय में 17, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल पे अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। बोले यीशु मसीह की। जो तो कंगाल को अनुग्रह करता है वो यहोवा को क्या कर रहा है? उधार देता है। ये परमेश्वर का लोग, इसका मतलब परमेश्वर जो योजना परमेश्वर बाइबल में लिख के रखा है वो सब कुछ बात है तुमको तोड़ के बता रहे हैं। अरे बाबा तेरे दसवांश दान है वो किसको जा रहे? कंगाल को जाते हैं। कंगाल को जो देता है वो परमेश्वर को उधार देता है। बोला भैया। इसके लिए तुम जाके कंगाल को हाथ में जाके देव करके परमेश्वर ऐसा भी बोला, तुम कंगाल को भी जाके तुम हाथ में दे सकते, गरीब को दे सकते, भिखारी को दे सकते, अनाज के दरिया में दे सकते, उसको पैसे के देख के दे सकता है। वही नीति वचन में 28 में 27 पढ़िए। जो निर्धन को दान देता है, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, वो कभी भी घटी नहीं होती। बोला भैया। तुम निर्धन को दान देने के समय तुम भवन में दान देते, वो निर्धन को जाते, वो कंगाल को जाते, वो गरीब को जाते। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, मेरे कलीसिया में 50% दान दसवां देते हैं। 50% मेरे लोग दान दसवां देते हैं। 50% लोग जैसे देने वाले लोग नहीं है। आज परमेश्वर कह के लिए दान के विषय में मुझे बोलने के लगे, मुझे तो पता नहीं। प्रिय परमेश्वर, हालेलुया। मत्ती 7 अध्याय में 2 से लेके कुछ बात करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जिस प्रकार से तुम दोष लगाते, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। बोला हालेलुया। क्योंकि प्रिय परमेश्वर करो, वो व्यक्ति खुद का नहीं देखते, दूसरे के बारे में बोलने वाला व्यक्ति क्या करते? परमेश्वर के आगे हाथ लंबाने करते, एक दूसरे के बारे में बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के काम के लिए आगे नहीं करते। आगे पढ़िए। और जिस नाप से तुम नापते हो, तू जिस नाप से नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वो तीसरे बच्चे को जाकर बताया थे मत्ती 3 में 7 में, तुम जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुमको भी क्या हो जाएगा? नापा जाएगा। प्रिय परमेश्वर, लूका किताब में उधर ही लेके, तुम जिस नाप से नापते उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। और इधर मत्ती का किताब में भी 3 वचन में 7:3 में भी लिखा है कि तुम्हें भी नापा जाएगा। जो तुम नाप के मतलब प्रिय परमेश्वर को माप बोले तो ऐसा रहता है, और ऐसा लंबा भी रहता है पट्टी। माप बोले तो ऐसा माप भी रहता है और नाप भी अलग। माप अलग है, नाप अलग है। नाप बोले तो लंबा, माप बोले तो डब्बा। किलो माप होता है, अरे किलोमीटर बोले तो वो नाप होता है। बोला लिया। आप लोग को मालूम है, किलोमीटर बोले तो लंबा, उसको नाप बोलते हैं। ऐसा टेलर का पास टेप पट्टी है, वो नाप है। और बाजार में दाम को वो नाप से डालते हो, उसको नाप है।
परमेश्वर इस जगह में दोनों के हिसाब से तुम्हारे पास से तुम कैसे नाप के देते, तुम्हारा दिल की कैसा है। परमेश्वर कलीसिया को परमेश्वर क्या करे, खुलासी करके बता रहा है। बोला लिया 6 वचन पढ़िए 7 में 6। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दे। आज पवित्र वस्तु को कुत्ते को दे डालते प्रिय परमेश्वर को, मनुष्य को नहीं मिलेगा। कोई गरीब है ना, कुत्ते को है ना, कोई कुत्ते लग जाते सेठ का घर में है, हाँ? मनुष्य खाना वाला वस्तु को कुत्ते को डालता है। कुत्ता है, कुत्ता परमेश्वर कुत्ता को क्यों बनाया, तुम्हारा घर के दरवाजे के पास से बांध कर शिकार करने की परमेश्वर कुत्ते को बनाया था। कुत्ता बोल तो कुत्ता ही है। कुत्ता को परमेश्वर 4 टांग दे रहे, मनुष्य को 4 टांग दिया क्या, बोला लिया। आज पवित्र वस्तु को कुत्ते के सामने देता है। पवित्र वस्तु को कोई लोग कुत्ते को सोना डाल के, कोई लोग कुत्ते को अच्छे वस्त्र पहना के घर में बेडरूम में रखकर परमेश्वर के वचन को क्लोज कौन कर रहे हैं, शैतान कर रहे हैं परमेश्वर को। पास्टर मेरे घर में इंग्लिश कुत्ता है, तू बोलने वाला जंगली कुत्ता नहीं है। हालेलुया। जो इंग्लिश कुत्ता है रखे ना, वो इंग्लिशी कुत्ते के जैसा बनी जाएगा। बोला हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को उल्टा करने वाला मेरे को पसंद नहीं है। परमेश्वर कुत्ता को किधर रखने का उधर रखने बोला। चप्पल लेके जाके तुम तिजोरी में रख सकते क्या, ताला मार के? चप्पल तुम्हारे घर का, तुम्हारा पैर का चप्पल है ना, लेके जाके तिजोरी में रखने का। पैसा किधर रखता है, सोना किधर रखता है, रखेगा क्या? नहीं रखेगा। चप्पल किधर रखना चाहिए, चप्पल रखने के जगह में रखना चाहिए। बोला हालेलुया। कुत्ता भी ऐसे प्रिय परमेश्वर के लोग। तो परमेश्वर कहते हैं कि आगे क्या लिखे, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, हाँ, और अपने मोटी सूअरों के आगे मत, अपने मोती को सूअर के आगे मत डालो। मोती का मतलब क्या मालूम के प्रिय परमेश्वर के लोग, अच्छे बातें को सूअर के सामने मत डालो। सूअर बोले तो प्रिय परमेश्वर के लोग जोड़े की ईसा मसीह के बारे में नहीं मालूम है क्या है। तो जानवर को वो लोग प्रणाम करके रहने वाले लोग, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करेगा, प्रभु यीशु मसीह तुमको स्वर्ग लेके जाएगा, प्रभु यीशु मसीह तुमको आशीष करेगा, प्रभु यीशु मसीह तुमको पैसा वाला बनाएगा, वो नहीं मानेगा। मेरा घर में है, मैं अपने भगवानों से मांगेगा तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ दे देगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि तो सूअर के सामने मोती को मत डालो। मोती का मतलब क्या, परमेश्वर का, परमेश्वर के बातें को मत डालो, उसके पास मत बोलो, क्योंकि उसको परमेश्वर के बारे में पता नहीं है। बोले परमेश्वर को क्रूस में ऐसा देखते हैं कि ये यीशु कुछ ना कुछ किया है, इसके लिए ये लोग है ना नीचे से उसको सूली पे लगा दिया। बोला लिया, क्योंकि ये पापी व्यक्ति है, नीचे खड़ा है ना, वो पापी है, चोर है, व्यभिचार करने वाला, रोज गंदे काम करने वाला। ये व्यक्ति क्या करेगा, यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं, वो क्या करेगा, ऊपर देखे यीशु मसीह को सूली में देखे, ये यीशु है ना कुछ गलती के लिए। अगर परमेश्वर रहता तो क्या करना चाहता, वो क्या करना चाहता है, उनको मारेगा, सभी लोगों को खत्म करके। आज ऐसा समझने वाला लोग ही प्रिय परमेश्वर को यीशु मसीह के बराबर जानता नहीं। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं सूअर के सामने मोती मत डालो। मार्कुस का किताब में 14 अध्याय में 24वें वचन में क्या कहते हैं, पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बोला हालेलुया। अभी परमेश्वर कहते हैं कि प्रिय परमेश्वर के लोग, तुम
जो परमेश्वर से पूछ रहे वो ध्यान से पूछना। तुम्हारा हाथ को ऐसा लंबा रखे, हे प्रभु परमेश्वर में तू हो दे। नहीं, पहला तेरे नियम परमेश्वर के सामने कैसा था? बोला लिया तुम अपने नियम को छुपा के रखते, खुद का मन में पूछने की चालू करते, यहोवा परमेश्वर मेरे को वो कर, यहोवा परमेश्वर मेरे घर में शांति कर दे, यहोवा परमेश्वर मेरे शैतान झाड़ दे, यहोवा परमेश्वर मुझे आशीष कर, यहोवा परमेश्वर मेरे बाल बच्चों को सुख शांति से रख। परमेश्वर बोलता है कि तुम जो मांगता है ना वो सोच के तुमने मांगना। बोला लिया, जब तुम मांगने के टाइम तुम्हारा सोच नहीं है, जब तुम अपने हाथ को लंबा करने के टाइम में नाप तुम्हारा क्या होता मालूम है क्या? नाप बराबर नाप पड़े तो बराबर नहीं नापेगा, उसमें कंजूस करके नापेगा। कोई भी वचन को प्रिय परमेश्वर का जब तक मैं उसको खुलासी करके नहीं दिखाएगा तब तक प्रिय परमेश्वर का अपन बंधन में बांधा ही जा रहता है। बोला लिया, बोला लिया। इसलिए तो परमेश्वर बोले तूने जिस नाप से नापता है उसी माप से तुम की भी हला हला के दबा दबा के गिरा गिरा के गोद में डालेंगे। हालेलुया। गोद तुम्हारे कितना बड़े थोड़ा उठा के दिखाओ, देगा ऐसा गोद 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 गोद। साड़ी है ना उनका ऐसा गोद ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा दोनों साइड से उठा के ना साड़ी, ये सब इतना बड़ा गोद होता है। परमेश्वर कहते हैं कि तेरे गोद में डालेंगे। तुम देने का माप के ऊपर है प्रिय परमेश्वर के लोग। तुमने परमेश्वर से अच्छे अच्छे बातों को तुमने परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर तू मुझे ब्लेस कर। परमेश्वर बोला देगा तो तेरे को दिया जाएगा। बोला लिया, देगा तो तेरे को दिया जाएगा, तुम नहीं देगा तो। आज कितने लोग प्रिय परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? परमेश्वर के लिए देने की उसका पास मन नहीं है। बोला लिया, हाँ। पैसा बहुत है, परेशानी भी बहुत है, घर में बीमारी है, कुछ ना कुछ जादू उठाना, कुछ ना कुछ रहते रहता है। जब परमेश्वर को देता है प्रिय परमेश्वर का लोग वो सुखी से शांति से अपना कमीपन से उसको कमीपन नहीं दिखता है, वो स्वर्ग उसे दिखता है। बोला लिया, जो परमेश्वर को नाप के देता है 10वां भाग नाप के देना। वो नाप मतलब क्या मालूम है क्या? 10वां भाग। तुम 9 भाग निकाल के एक लास्ट भाग रहता है ना, वो 10वां भाग है। 1 रुपया को तुम 10 रुपया एक रुपया करेगा तो लास्ट में 1 रुपया, एक माप आता ना, वो एक माप है प्रभु परमेश्वर का। बोला लिया, बोला लिया। उसको बोलते हैं तुम जिस नाप से तू नापता है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं भी तुझे नाप के दबा दबा के देऊंगा। तुम 1 रुपया डालेगा तो मैं तुझे 30 रुपया देगा। अगर तू कुड़कुड़ा के नहीं डालोगे, कुछ नहीं डालोगे, मैं 7 रुपया दूंगा। अगर संतोष से गीत गा के तुझे 1 रुपया दाम दिया तो मैं तुझे 100 रुपया पूरा दूंगा। परमेश्वर कहता है परमेश्वर का परमेश्वर का देना कुड़ा के भी देता है। मैं कभी तुम लोग को बताया नहीं परमेश्वर का मेरी धान के पेटी में कितना फटेला नोट, मैं कभी तुम लोग को बोला नहीं। डालना वाला क्या सोचता है? 5 तक छला देंगे। बोला लिया, नहीं तुम लोग भी परमेश्वर से माफी मांगते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए ऐसे फटे फुटे जाते हैं उन लोग के लिए परमेश्वर से माफी मांगते। खुदा परमेश्वर उनको तुझे देने बगैर मालूम नहीं है। हालेलुया। काइन आबेल ने दोनों जन परमेश्वर के लिए दान लेके गए थे। परमेश्वर एक का स्वीकार किया, एक का परमेश्वर अंगीकार नहीं किया। आप सभी को पता है मैं कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है। क्या परमेश्वर को काइन के ऊपर गुस्सा था क्या? नहीं था। अरे फटेला फुटेला
अरे सड़ेला बिड़ेला परमेश्वर के लिए लेकर के दान करके देंगे, अच्छे अच्छे वस्तु को तुम रखेंगे घर में, मेरे बाल बच्चे मेरे लिए वो जरूरत हो रही। बोला लिया मत्ती अध्याय में 7वां अध्याय में 15 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 7:15। झूठे भविष्यद्वक्ता से सावधान रहो, क्योंकि वो लोग क्या वो गमान में क्या अपना नया नियम में ऐसा बोला ही नहीं, नया नियम में नहीं बोला हुआ। नया नियम में दशवांश के बारे में बोला नहीं, दान के बारे में बोला नहीं, नया नियम में बोला नहीं। वो तो हनन्या सफरिया को मरना नहीं होता था, बोला लिया। परमेश्वर के पास से छुपाते, परमेश्वर के पास से कुड़कुड़ाते, परमेश्वर को फंसाते। उन लोग का हाल क्या हो गया था? मर गए थे। नया नियम कोई कोई कलीसिया में इसका विषय में बहुत सारा बातें बोलते। नया नियम में परमेश्वर तुम दशवांश दे करके नहीं बोला, बोला लिया तुम दशवांश दे करके ऐसा बराबर हिसाब से बताया नहीं परमेश्वर। पर वो मेलकीसेदेक का उसका जरिया से प्रभु यीशु मसीह उधर दिख रहा है, और अब्राहम ने यीशु को दशवांश दिया। मैं अब्राहम का बेटा हूँ, मैं भी ईसा मसीह को दशवांश से जैसे मेरे पिता दिए थे वैसा मैं भी मेरे खुदा को दशवांश दूंगा। बोला लिया, बोला लिया। झूठा भविष्यद्वक्ता को सावधान रहो। क्या है? भेड़ों के जैसा तुम्हारे पास आते। अरे हम तुम्हें देखेगा तो वो लोग कैसे दिखते हैं? बोला लिया। वो लोग बात के ऊपर तुम समझ अच्छे, जो पवित्र आत्मा पाया रहेगा सामने का व्यक्ति कैसा करके तुम जान सकता है। झूठे भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर स्वयं बोले, झूठे भविष्यद्वक्ता को सावधान से उनके बात के ऊपर तू समझ पाएगा, उनकी बात के ऊपर तुम समझ पाना रहेगा तो परमेश्वर की आत्मा तुमको पाने का बहुत अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 17:12। और हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने, हमारा पड़ोसी ने जो तेरी निंदा की है, जो निंदा किए है, उसका 7 गुना बदला उनको दे। क्योंकि प्रिय परमेश्वर जो मेरे पड़ोसियों ने तेरे निंदा किए है। मैं तो मेरा परमेश्वर के बारे में मेरे पड़ोसी को बोला, पर वो पड़ोसी क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है, तुरंत मेरे को चल रहा है। हे खुदा परमेश्वर, देख तेरे सुसमाचार बोलेगा तू 10 बार बोले भी उसका कान बंद है, और उसने तेरी निंदा कर रहा है। ईसा मसीह को निंदा नहीं किए थे, निंदा किए थे ना। और नीचे गिरना पड़ते हैं। तू परमेश्वर का पुत्र रहेगा तो कुछ भी बच ले, हमें भी बचा। अब बदलकर कहते हैं कि ये यहोवा, एक मेरे विरोधी तेरी निंदा कर रहे हैं, उसका निंदा 7 गुना उसको ऊपर उतर के आने दे। तुम परमेश्वर को अपना मनाकर वो खुदा के बेटा, ये मेरे बाप के लिए आएगा, मनुष्य में बनेगा बेम ना करके तुम नहीं मानेगा, तभी परमेश्वर तुम्हारा आत्मा को पे क्या करेगा? चंगाई करेगा। हालेलुया। याकूब के किताब में 2 अध्याय में 13 वचन और 1-2 वचन है, पढ़ेंगे। क्योंकि जिसने दया नहीं की, हाँ, उसकी न्याय बिना दया के होगा। हाँ, दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। वापस पढ़ो, समझाने वाला वचन। क्योंकि जिसने दया नहीं की, उसका न्याय बिना दया के होगा। जो दया नहीं करता उसको दया नहीं करेगा। बोले लिया, दान करने के लिए भी तुम्हारा अंदर एक दया आना चाहिए। मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, पैसा का विषय आएगा ना, मेरे परमेश्वर के लोग ध्यान से सुनो। मेरा परमेश्वर मुझे बहुत दे ले और अच्छी बात बोलता है, मेरा गवाही बोलता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे अच्छा दे दे, मुझे इतना बड़ा घर दे ले, सब ऑलरेडी मैं चर्च बनाने के पहले परमेश्वर ये सब दिए।
बोला ले लिया, बोला ले लिया। आज हमारे बच्चे लोग अच्छे कमाते, मेरे को वो लोग 10वां देते हैं, और मेरे को रख के क्या करने का इस उम्र में वो पैसा मैं अपने गले से में खर्चा करता। बोला लिया। तुम लोग से कितने गुना मेरे बच्चों लोग मेरे को 10वां देते हैं, तो मैं क्या करता वो मैं आपको मैं मेरा तबीयत खराब रहेगा तो मैं डॉक्टर का पैसा खर्चा करेगा, जब तबीयत अच्छा रहेगा तो मैं क्यों बैंक में रखूं? वो आदत मुझे नहीं। हालेलुया। मैं मेरे गले से को सुधारेगा, क्योंकि मेरे गले से भी यीशु मसीह दिख रहा है। बोला लिया। मैं दूसरे के समान ऐसा नहीं सोचेगा, मेरे गले से को ऐसा भंगार दिखाने का ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे गले से में 4 व्यक्ति आएगा तो कोई अच्छा पढ़े व्यक्ति आएगा तो वो देखेगा, हाँ गले से अच्छा बनाएगा, तो फिर परमेश्वर को लोग यहाँ कलीसिया में पैसा जरूर बहुत है। जो नहीं देने वाला को इस वचन तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। परमेश्वर के लिए जो नहीं देते हैं, ये हम आपसे ठाट के नहीं, परमेश्वर के प्रेम से वचनों को अनुसार से तू प्रभु को देगा तो तेरा दलिद्री तेरे पास नहीं रहेगा। हालेलुया। मलाकी की किताब में 3रा अध्याय में 8वां वचन पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझको धोखा देते और तो भी पूछते हो कि तो भी पूछते हैं हमने किस बात का ऊपर धोखा दिया? दशमांश और उठाने की भेंट में। मैंने बोला कि बात लिखने की। हालेलुया। बातें तुम कुछ प्लान करके उधर लिख के रखा है। परमेश्वर कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया। किस बात के लिए धोखा दिया करके पूछा पब्लिक? तुमने डालने में और नापने में धोखा देते हैं। डालने में भी क्या करते हो? में क्या बाकी से छिलर निकाल देते। दान तो किसी को दिखना नहीं चाहिए ना। हम लोग भी ऐसे चाहिए, दान है ना, किसी को दिखना नहीं चाहिए, वो डालना चाहिए। बोले लिया। वो ऐसा नहीं पॉकेट में डालेगा, उधर ही गिनती करेगा, 10 का नोट है बराबर निकल गए से। हालेलुया। नहीं, ये परमेश्वर अच्छे बड़े बड़े आपने ना संदेश सुना है। परमेश्वर के लिए ना प्रिय परमेश्वर के लोग बहुमूल्य तुमने डालना चाहिए। वो विधवा ने क्या किया था? वो सुगंध तेल है ना, वो अरे